अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अतीबा इकराम, तुलबा व तालिबात, अल्लाह ताला आप तमाम लोगों का हामी नासिर हो। मैं उम्मीद कर रही हूँ जैसे आप लोगों के कमेंट्स वसूल होते हैं या ग्रुप में आप लोग इज़हार ख्याल करते हैं, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। इसी तरह दाल रसी तैयार करें ताकि हम लोग मज़ीद बेहतर से बेहतर, यानी जब आप लोग सीखने वाले होंगे तो हमें सिखाने में भी लुत्फ़ आएगा और खुशी हासिल होगी कि हमारी मेहनत ज़ाया नहीं जा रही है। कल की वीडियो में कुछ सवालात मौजूद हैं। एक भाई कह रहे थे कि जब किसी को चोट लगती है तो बसा औकात ठंडे पानी की टिकोर और बाज़ औकात गर्म पानी की टिकोर का कहा जाता है। इसके बारे में जो कन्फ्यूजन है उसको क्लियर कर दें। और एक भाई कह रहे थे कि वज़ू के पानी से ठंडा या गर्म की क्या तरकीब होनी चाहिए, इसके बारे में भी बता दें। बेहतर है हम सवाल का जवाब दिए देते हैं। कल मैंने हमाम का जिक्र किया, मैंने टिकोर के बारे में बताया। मैंने बताया कि आसाबी हमाम, गुद्दी हमाम और उज़लाती हमाम में पानी की क्या कैफियत होती है। ज़्यादातर ये याद रखिएगा कि जब हड्डी पर चोट लगती है, हड्डी पर कोई ज़ख्म आता है, तो हमेशा टिकोर गर्म करवाई जाती है, क्योंकि हड्डी का मिजाज आसाबी उज़लाती है और हरारत जब देते हैं उसके बग़ैर आसाबी उज़लाती तहरीक की या चोट जो होती है वो ठीक नहीं हो सकती। तो कभी भी किसी भी शख्स को हड्डी में कोई मसला आए, जोड़ में कोई मसला आए, हड्डियों में कुछ इंजरी हो जाए, तो हमेशा हम लोग गर्म पानी या गुद्दी ग़िज़ाएँ और जमात की तरफ जाते हैं। इसके साथ साथ अगर कोई इंजरी ऐसी है जहाँ ब्लड निकल रहा है और पल्स के अंदर है, वो कट लग गया है, कोई भी ऐसी तरकीब है, सर से खून आ रहा है, तो फौरी तौर पर इंजर्ड ऐसा है कि खून का बहाव रोकना है, वहाँ पर ठंडे पानी की टिकोर की जाती है, ठंडे पानी से एहतियात कराई जाती है। अच्छा, ये तो थी बैरूनी तदबीर। अंदरूनी एतबार से क्या होता है कि जब आपको कोई हेडेक होता है, आपको अंदरूनी मैदे में कुछ दर्द हो रहा है, आपको गुर्दों में कुछ पेन हो रहा है, अंदरूनी तौर पर कुछ डिप्रेशन आ गया है, आपको इन्फ्लामेशन है, तो मरीज़ को इन्फ्लामेशन, इरिटेशन के बाद इन्फ्लामेशन यानी वर्म की कोई कैफियत बन रही है, आसाबी वर्म है, गुद्दी वर्म है, हमने वहाँ मरीज़ को निकालना है। दिल को भी हवाए सर्द की ज़रूरत है। हमने पेन की हालत में मरीज़ को ठंडा पानी देना होता है, उसका दर्द निकल जाता है, डिप्रेशन दूर हो जाता है। ऐसा पानी नहीं कि वो बर्फ़ लगी हुई है और वो चलते बहते खून को रोक दे, और ऐसा पानी भी नहीं कि वो मिसले उबलता हुआ हो, ऐसा नहीं करना। ठंडा पानी देना है जो कि तबीयत को फ्रेशनेस महसूस कराए और दर्द में फ़ौरन रिलीफ मिलती है। साथ ही साथ गर्म पानी हम जब देते हैं जबकि खुश्की की कसरत हो चुकी है, रिह की ज़्यादती हो चुकी है। आपने देखा कभी हम लोगों के यहाँ ये तरकीब हुआ करती है कि जब कोई गैस हो जाए पेट में और खुश्की बहुत ज़्यादा हो जाए, बार बार प्यास की तलब लगती है, मैं मरीज़ को कहती हूँ आप नीम गर्म पानी में थोड़ा नमक मिलाएं, पी लें, पेट भी साफ़ हो जाता है और वो हरारत जो कल्ब को पहुँचती है या मैदे को पहुँचती है, मरीज़ फ़ौरन फ्रेशनेस हो जाती है, कब्ज़ भी उसकी खुल जाती है। आप लोग भी तदबीर करते होंगे, जो बदरका देते होंगे, वो यही होता होगा कि गर्म कहवा पीना है, नीम गर्म पीना है या उसको ठंडा करके पीना है। तो ये कुछ एहतियातें हैं, कोई मुश्किल बात नहीं थी। मैंने सिर्फ ये बताया कल आप लोगों को कि जो नॉर्मल किस्म का पानी है, जो टैप वाटर है हमारे पास, ये आसाबी हमाम होता है और इसी से जुड़ा हुआ है। आप नॉर्मल तबके में जो नॉर्मल पानी पीते हैं लोग मुतदिल रहते हैं, लेकिन वो लोग जो गर्म पानी पीते हैं उज़लात तहलील हो जाते हैं बसा वक़्त इतने ज़्यादा कि वो उनको गशी और बेहोशी तक हो सकती है। तो हमें एक हद तक, मेरे नज़दीक 10 मिनट से ज़्यादा गर्म पानी का हमाम भी अच्छा नहीं है और ज़रूरत से ज़्यादा लंबे अरसे गर्म पानी पीना भी अच्छा नहीं है। जब आप देखें आपकी तबीयत स्टेबल हो गई है, आप तबीब हैं, आप अपने मरीज़ों को पानी रुकवा दें या ठंडे गर्म पानी से नहाना रुकवा दें। गर्म पानी ख़वातीन के लिए बहुत अच्छा होता है, मर्दों के लिए किसी भी तरह से अच्छा नहीं है। हाँ, अगर वो मर्द उज़लाती तहरीक में है तो वो ज़रूर गर्म पानी से हमाम करे। अब वज़ू की जो बात है प्यारे भाई, बड़ी खूबसूरत बात है कि हमारे दीन में जबर नहीं है और तकवा को पसंद किया गया है। जब आप ताज़े पानी से वज़ू करते हैं तो कोई तबीयत में परेशानी नहीं आती है, लेकिन जब सर्दी में ठंडा वज़ू करते हैं तो ये याद रखिएगा कि जब आप वो जो तरीका है हमारा वज़ू का, जितने भी उसके फ़राइज़ हैं, हाथ धोना, कुल्ली करना, नाक में पानी या मसा वगैरह, गर्दन पर पानी या पाँव पर पानी बहाना, ये कहीं भी अंदरूनी अज़ा को मुतासिर नहीं करता।
बल्कि जब आप ठंडे पानी से वज़ू करेंगे तो मसाम ऊपर के बंद हो जाएंगे दिल से, और आपके कल्ब को वो जो वक्ती बैरूनी हरारत सर्दी थी उसको दूर करने के लिए दिल तेज से धड़केगा, नब्ज़ कभी हो जाएगी, दौरान खून अच्छा हो जाएगा। इसलिए वज़ू में रहना या बार बार वज़ू करते रहना, ठंडा पानी अगर सर्दियां हैं तो ठंडे पानी से करें, नॉर्मल मौसम है जो भी आपको पानी मिल जाए, वज़ू के दरमियान में हमाम का कोई कंसल्ट नहीं है, ठीक है, इससे कोई परेशानी नहीं बनेगी। हमाम बुखारात हैं जो दिमाग को हम डायरेक्ट पहुंचा रहे हैं, या गर्म पानी है जो सर से पाँव तक जिस्म से बहाया जा रहा है, उसमें अंदरूनी अज़ा भी मुतासिर हो रहे हैं, उसका जिक्र अलग होगा। वज़ू के मामलात में हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, बल्कि ठंडे पानी, सर्दियों में जितना ठंडा पानी होता है उससे वज़ू करें, तबीयत उतनी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। और अब हम आज का मौजू शुरू कर रहे हैं, बहुत अहम है, बहुत ज़रूरी है। नब्ज़ ये है कि हमने नब्ज़ों की तकरीबन तमाम तर मामलात को आपसे बयान कर दिया है। अभी एक चीज़ रह गई है, वो जब मुख्तलिफ़ कैफियत नफसानी होती हैं, गुस्सा है, खुशी है, मुसर्रत है, गम है, उस वक्त में नब्ज़ की क्या तरकीब होती है। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो उसी के मुताबिक होगी। आज जो हमारा मौजू है वो दोनों हाथों की नब्ज़ में जो फ़र्क है उसके बयान से। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम मरीज़ की नब्ज़ चेक करते हैं तो दोनों हाथों की नब्ज़ में फ़र्क मिलता है। ये इख्तलाफ जो है वो मुख्तलिफ हालत बदन के बारे में हमें बताता है। इस इख्तलाफ को भी तबीब को पता होना चाहिए। बाज़ औक़ात ये होता है कि किसी शख्स की दाएं हाथ की नब्ज़ कमी हो, बाएं हाथ की नब्ज़ उसके मुकाबले में ज़ईफ़ होती है। बाज़ औक़ात इस हाथ की कमी होती है और इस हाथ की ज़ईफ़ होती है। तो जो हाथ जिस हाथ की नब्ज़ कभी होगी, मरीज़ के जिस्म का वही हिस्सा मजबूत हो। मिसाल दे रही हूँ, इससे पहले एक बात समझिए कि अगर किसी शख्स को आर्जी तौर पर या खलकी पैदाइशी तौर पर कोई बीमारी लाहक हो गई है, उसके किसी हाथ में कोई या शरियान के अंदर हाथ या शरियान के अंदर कोई नुक्स है, कोई आर्जी इंजरी हो गई है, कोई फोड़ा निकल आया है, कोई ऐसी इन्फेक्शन है, अगर ये है तो दोनों में फ़र्क आ सकता है। अगर ऐसा कोई आर्जी खलकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों हाथ बिल्कुल ठीक हैं, तो जिस हाथ की नब्ज़ कभी होगी, मरीज़ की जिस्म का वही हिस्सा बहुत मजबूत होगा। हम बात कर रहे हैं दाएं हाथ की नब्ज़ के बारे में। दाएं हाथ की नब्ज़ अगर कभी है, शर्फ में है और अज़म है, अरीज़ है, शर्फ में है और कवी है, ये तीनों अंदाज उसमें पूरे हैं जो कि हमने नब्ज़ मुफरद में पढ़ा था कि ये नब्ज़ अज़ीम होती है, मुरक्कब नब्ज़ों में पढ़ा था माज़रत। तो अज़ीम नब्ज़ होती है। अगर आपको ये नब्ज़ अज़ीम दाएं हाथ में आपके मिल जाए तो मरीज़ का जिगर बहुत अच्छा है, गुर्दे बहुत अच्छे हैं, मरीज़ की हाजमे का निज़ाम बड़ा अच्छा है, मरीज़ का ज़ेरे नाफ हिस्सा या ज़ेरी हिस्सा बलाई हिस्से से कमी है, मरीज़ के जिस्म में इस कवी नस जो कि ज़ेरे नाफ हिस्से में मौजूद है, तो जाहिर है कि मनी के मामलात भी अच्छे हैं, गाड़ी होगी और दूसरे मामलात बड़े अच्छे होंगे। ज़्यादातर इनको औलाद नरीना पैदा होती है। ये मरीज़ जिनकी दाएं हाथ की नब्ज़ कभी होती है, औलाद नरीना होती है, मुंह ज़रा चपटा होता है, आंखें छोटी छोटी होती हैं, नाक लंबा नुकीला होता है, नाक के नथने बारीक होते हैं, होंठ छोटा होता है, कान छोटे होते हैं, खोपड़ी छोटी होती है, मतलब के माइल सगर उसका बॉडी का निज़ाम होता है, सीना उसका भिचा हुआ होता है, दराज सीने के ये लोग नहीं होते। ये पैदाइशी तौर पर आपको मैं बता रही हूँ कि जब किसी जिस्म का, जब किसी शख्स का जौन सा हिस्सा कमी हो जाता है, उसकी चेहरे के खदूखाल, इंशाल्लाह जब हम चेहरे से तशख़ीस बताएंगे तो उस वक्त में हम इस चीज़ को और वजाहत से और खोल कर नए राज आपके सामने रखेंगे। फ़िलहाल बस इतना याद रखिए कि ये बताना भी ज़रूरी था कि जिस शख्स की कवी होगी दाएं हाथ की नब्ज़, उसके लिए ये सारे मामलात अच्छे हैं, उसका जिगर मजबूत है, गुर्दे मजबूत हैं, उसका मैदा कवी है और उसको ज़ेर नाफ हिस्सा जो है, आलत तनासुल वगैरह जो है वो बहुत कवी होते हैं और उसको औलाद नरीना के बहुत ज़्यादा इम्कानात होते हैं। फितरतन दम में मर्द ये मरीज़ अपनी तबी हालत में रहता है क्योंकि बलाई दायां हिस्सा उसका मजबूत होता है। अब उसके बाद जो हमारे पास दाएं हिस्से की कुछ और मामलात हैं कि जब दाएं हाथ की नब्ज़ कवी होती है, शर्फ में होती है, अरीज़ होती है, यानी कि नब्ज़ अजीम पाई जाती है, तो ये हरारत गरीज़ी की कुव्वत की
दलील है, यानी कि हरारत कल्ब की कुव्वत की दलील है। लेकिन अगर ये हरारत कोई बुखार की वजह से है, मौसम की गर्मी की वजह से है, तो नब्ज़ कभी भी पायदार नहीं मिलेगी आपको। अगर ये वक्ती नहीं है तो ये आपको बड़ी पायदार नब्ज़ अजीम मिलेगी। साथ ही साथ जो दाएं हाथ है, इसकी नब्ज़ में अगर आप ये देखें कि फतरा आ गया, दाएं हाथ की नब्ज़ में फतरा आ गया है और बाएं हाथ की नब्ज़ में सूरत मिल रही है, तो मरीज़ के लिए ये मंजरा खौफनाक अलामत है कि उसकी कुव्वतें जो हैं वो सुकूनत और अंजाम जो है वो मौत की तरफ जा रहा है। उसके साथ साथ अगर दाएं हाथ की नब्ज़ में आप ये देखें कि ये नब्ज़ बारीक है, ज़य्यत है, कमज़ोर है, ज़ईफ़ है, तो मरीज़ का खम्बे मैदा से नीचे तक का हिस्सा, यानी कि जो ज़ेरी हिस्सा है उसका, वो बहुत ज़्यादा पैदाइशी तौर पर, खल्की तौर पर कमज़ोर है। मरीज़ की आंतें कमज़ोर हैं, मैदा कमज़ोर है, मरीज़ को गैर हज़म शुदा या कच्चा ज़ोफ़ हाज़म की वजह से कच्ची ग़ज़ा हज़म होती है। मरीज़ को पखाना जो है वो कराकर की तरह आता है, मरीज़ को सफ़ेद कलर का कच्चा और फटा फटा पखाना आता है, मरीज़ के पेशाब में रसूख मिलता है, कसाफतें उसके पेशाब में मिलती हैं, और मरीज़ की आंतरें मैदा कमज़ोर होता है। अगर इस हाथ की नब्ज़ ये मिले तो आप मरीज़ को बता सकते हैं कि भाई आपको मैदा कमज़ोर है, आपकी आंतों में वर्म है, आपकी आंतें कमज़ोर हैं, तो वो ज़रूर आपकी काबिलियत को भी मानेगा और आपको तशख़ीस में भी ये बातें मदद देंगी। उसके अलावा ये बात है कि जब दाएं हाथ की नब्ज़ कवी और सरी मिलती, यहाँ हमने सिर्फ कवी, अरीज़ और अज़म की बात की थी, यानी नब्ज़ अज़म थी, वो सनत में नहीं थी। लेकिन अगर इस हाथ की नब्ज़ कभी भी मिले और सरी भी मिले तो इस मरीज़ को सूरत अंजाल है, इस मरीज़ को हरारत जिगर बढ़ा हुआ है, जिगर की हरारत बढ़ी हुई है, उसको सूरत अंजाल का मसला है, उसको हाफ़िज़ा भी उसका कमज़ोर है। मगर वही बात कि चेहरे के खुदुखाल कमज़ोर होंगे, वो पतला दुबला पतला और सारी चीज़ें उसके साथ जो है वो जुड़ी होंगी। एक और बात जो रह गई है वो ये कि हमेशा याद रखिए कि जब दाएं हाथ की नब्ज़ आप देख रहे हो तो ज़रूर बाएं हाथ की नब्ज़ भी देखें। तहरीकात का मैंने हमेशा कहा कि मरीज़ की दाईं नब्ज़ ही देखें जब तहरीक मालूम करनी है, क्योंकि शरियान आज़म जो है वो बाएं हाथ में मौजूद है। लेकिन इन नब्ज़ों की क़ुव्वत, सरत, मकाम कोई भी हो सकता है, मकाम की मैं यहाँ बात नहीं कर रही, क्योंकि हमने तो मकाम और तवालत को तहरीकों के साथ जोड़ा है। यहाँ हम सिर्फ इस और इस हाथ की कुरा की, ज़ौफ़ की, कवी की ये बात करेंगे। एक ही मरीज़ की जब इस हाथ की नब्ज़ और इस हाथ की नब्ज़ देखते हैं तो बड़ी आसानी से मालूम पड़ जाता है कि किस हाथ की नब्ज़ ऊंची है, चौड़ी है, मोटी है, लंबी है, सही चल रही है, कुरा भारी है। तो आपको ये तशख़ीस में मदद मिलेगी कि जिस हाथ की नब्ज़ मजबूत है उसी हाथ के हिस्से में, उसी साइड के हिस्से में जो अज़ा आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। दूसरे पार्ट में हम बाईं हाथ की नब्ज़ में जो जो मामलात हैं और जिस्म के कौन कौन से अज़ा उसके साथ जुड़े हुए हैं वो बताएंगे। आज की इस वीडियो को कंक्लूड यहाँ मैं कर रही हूँ कि इस हाथ की नब्ज़, दाएं हाथ की नब्ज़ कवी का मतलब है जिगर मजबूत, गुर्दे मजबूत, आलत तनासुल मजबूत, कवी हिस्सा है दायां हिस्सा कवी और ज़ेरे नाफ का हिस्सा कवी। ये शख्स अपनी तभी मौत को पहुँचता है, जल्दी बीमारियाँ इसको नहीं लगती। लेकिन अगर इसी हाथ में सूरत आ गई है तो फिर इसका मतलब है कि मरीज़ का दिल जो तेज़ी से धड़क रहा है वहाँ फिर अब उसको हवाए सर्द की ज़रूरत है। सूरत अंजाल के मामलात आ चुके हैं, मरीज़ को जिगर की हरारत बढ़ चुकी है, वहाँ आप इसका बेहतरीन इलाज मरीज़ को प्रोवाइड करेंगे। और साथ ही साथ अगर इसमें कोई फ़तरे की तरतीब चल रही है, या मैंने जैसे कहा कि अगर यहाँ ये ज़ौफ़ में आ गया है, यहाँ ये बारीक हो गई है, ज़य्यत चल रही है, थोड़ी बहुत मुनखफ़िज़ भी हो गई है, यानी अज़म नहीं रहा, तो ज़रूर मैदे का, आंतों का मसला है मरीज़ को, और मरीज़ की आंतें, पेशाब यानी ज़ेरे नाफ जो हिस्सा है वो मुतासिर हो रहा है। तो ये इंशाल्लाह आपको तशख़ीस में बड़ी मदद देगी। अगली वीडियो इसी पार्ट का दूसरा हिस्सा होगा जिसमें मैंने डिवाइड किया है बाएँ नब्ज़ को, क्योंकि लंबी हो जाती है तो आप लोगों को मसला आता है, और मैंने कोशिश की कि कल की वीडियो के सवालात के जवाब भी मैं आपको दे दूं। अगर कोई रह गए हैं तो वो मैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपको बयान करती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।